राजस्थान की तपती धूप, जंगली दरख्तों के झुरमुट और वीर गाथाओं से गूंजती हुई धरती, ये वही भूमि है जिसने कभी राणा प्रताप जैसे महान योद्धा को जन्म दिया। लेकिन 1576 का वह भयावह दिन, जब इतिहास ने एक खून से सनी लड़ाई को अपने पन्नों में दर्ज किया, वह आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध, जिस पर अनगिनत गाथाएं गाई गईं, जो अब तक हमारे दिलों में गूंजती हैं, क्या वही इतिहास है जिसे हम हमेशा से जानते आए हैं, या फिर कहीं कुछ और है जिसे सदियों तक हमारी आंखों से ओझल रखा गया है? आज हम एक ऐसे साजिश से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर रचे गए इतिहास को ही चुनौती देती है। एक अंधेरे रहस्य का सुराग। आपने सुना होगा कि हल्दी घाटी में अकबर की फौज से लोहा लेते हुए राणा प्रताप घास की रोटियां खाते रहे, जंगलों में छिपे रहे और अपनी कड़ी कसम को निभाने के लिए हर तरह की मुश्किलें झेलते रहे। लेकिन क्या सच में यह सब वैसा ही था जैसा हम जानते आए हैं? क्या राणा प्रताप की रणनीतियां, उनके युद्ध और उनका संघर्ष केवल एक वीरता की कहानी थे, या इसमें कहीं कुछ और था? हाल ही में राजस्थान के एक प्रमुख इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने हल्दी घाटी युद्ध को लेकर कुछ ऐसे नए तथ्यों का खुलासा किया है जो आज तक हमारे लिए अज्ञात थे। उनके शोध में यह बात सामने आई है कि राणा प्रताप ने युद्ध में अकबर को हराया था और उस युद्ध के बाद उन्होंने जमीनों के पट्टे भी जारी किए थे। क्या यह सही है कि महाराणा प्रताप की जीत से ही यह सब हुआ, या फिर यह सिर्फ एक नई व्याख्या है जो पुराने इतिहास को नया रूप देने की कोशिश कर रही है? हल्दी घाटी राजस्थान की एक खूबसूरत घाटी है जहां दो पहाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जगह असल में हल्दी घाटी युद्ध का स्थल नहीं थी? इतिहासकारों के अनुसार यह लड़ाई असल में खमनौर में हुई थी। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है और राणा प्रताप के चारण कवि रामा सांधू ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी पहुंचे थे, लेकिन असल संघर्ष खमनौर में हुआ था। यह खुलासा हमारे लिए एक बड़ा झटका है। वह जगह जहां हमने हमेशा से एक ऐतिहासिक संघर्ष की कल्पना की थी, वह असल में केवल एक प्रतीक मात्र थी। यह नया तथ्य क्या साबित करता है? क्या इसका मतलब यह है कि अब तक जो कुछ भी हम जानते आए हैं वह सच्चाई से बहुत दूर था? महलों की गूंज, खून से सनी जमीन, 1576 का जून, महज कुछ दिन पहले तक हल्दी घाटी युद्ध के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि युद्ध की तारीख को लेकर भी विवाद है। कुछ इतिहासकार इसे 18 जून बताते हैं तो कुछ इसे 21 जून बताते हैं। अब तक यह तो तय था कि युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला था, लेकिन क्या इस छोटे से संघर्ष ने सचमुच इतिहास को पूरी तरह बदल दिया? क्या वह महज एक संयोग था, या फिर इस युद्ध के दौरान कुछ और ही हुआ था जिसे इतिहास ने जानबूझकर अनदेखा किया? यह सवाल आज भी हमारे मन में गूंजता है। राणा प्रताप की रणनीति से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि वह हल्दी घाटी में अपनी सेना को एक संकरी घाटी में लेकर आए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 300 फिल्म में राजा लियोनाइडस ने अपनी 300 सैनिकों के साथ फारस की विशाल सेना को हराया था। राणा प्रताप ने भी इसी तरह की योजना बनाई थी, लेकिन मुगल जनरल मानसिंह ने इस चाल को समझ लिया और घाटी में आने का जोखिम नहीं लिया। इसके बाद युद्ध खमनौर के मैदान में हुआ, जहां मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच रक्तपात हुआ। 4 घंटे की इस भीषण लड़ाई ने कई जिंदगियों को लील लिया और इतिहास ने फिर अपने पन्नों में एक नया मोड़ लिया। क्या यही वह मोड़ था जो हम सब ने कभी सोचा नहीं था? जान की बाजी और मन्ना झाला का बलिदान युद्ध के दौरान, जब राणा प्रताप को मुगल फौज ने घेर लिया था और उनकी जिंदगी खतरे में थी, तब सरदार मन्नाजी झाला ने अपनी जान की बाजी लगाकर राणा प्रताप की जान बचाई। ये वो पल था जब मन्ना जी ने राणा का मुकुट पहना ताकि दुश्मन उन्हें पहचान न सके। मुगल सेना ने मन्ना जी को राणा समझकर निशाना बना लिया और वह वीर सरदार अपनी जान देकर राणा की रक्षा करते हैं। यह बलिदान आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है, लेकिन क्या इस वीरता का वास्तविक रूप हमें इतिहास में ठीक से बताया गया है? क्या यह नया इतिहास है? आज जब चंद्रशेखर शर्मा जैसे इतिहासकार
हल्दी घाटी के युद्ध को नए नजरिए से पेश कर रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह नया इतिहास केवल एक राजनीतिक चाल है या फिर सच में इस युद्ध की नई परिभाषा सामने आ रही है। क्या यह सच है कि राणा प्रताप ने अकबर को हराया था, और क्या इस जीत से उनकी जमीनों के पट्टे जारी करना भी एक संकेत था कि वह विजयी थे। इस रहस्यपूर्ण युद्ध के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही कुछ नया सामने आता है। क्या हल्दी घाटी का युद्ध वाकई उस रूप में लड़ा गया जैसा हमें अब तक बताया गया था? क्या सच में राणा प्रताप ने अकबर को हराया था, या फिर यह केवल एक पुरानी कहानी का हिस्सा है जिसे फिर से जीने की कोशिश की जा रही है? नया इतिहास और पुरानी सच्चाई। इतिहास के पन्नों में हमेशा एक रहस्य होता है, एक गहरी परत जो कभी नहीं खुलती। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर आज जो नए शोध सामने आए हैं, क्या वह सचमुच इतिहास का पुनर्लेखन है, या फिर यह हमारी मानसिकता का परिणाम है जो हमें अपने वीरता के प्रतीकों को एक नई रोशनी में देखना चाहता है? यह कहानी शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, हल्दी घाटी की लड़ाई अब पहले से कहीं अधिक रहस्यमय हो गई है, और इसका सच शायद हम कभी पूरी तरह से न जान सकें। दोस्तों, इतिहास कभी स्थिर नहीं होता। यह समय के साथ बदलता रहता है, नए शोध, नई खोजों और नए दृष्टिकोणों के साथ। हल्दी घाटी का युद्ध, चाहे वह हार हो या जीत, एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने न केवल राणा प्रताप की वीरता को सिद्ध किया, बल्कि राजस्थान और भारत के संघर्षों को भी उजागर किया। अब हमें यह तय करना है कि हम पुराने तथ्यों को कैसे देखेंगे, एक नई रोशनी में या उसी पुराने रूप में जैसा हमें सदियों से बताया गया है। दोस्तों, आपको इस युद्ध के प्रति क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए।